राधा मोहन अग्रवाल ने पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का दावा किया है। बीजेपी ने आपको प्रत्याशी बनाया है राज्यसभा का, किस तरह से देखते हैं? मैं एक निहायत सामान्य कार्यकर्ता हूँ और संगठन मेरे खून में है। पार्टी ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं किन्हीं भी शब्दों में कृतज्ञता ज्ञापित माननीय प्रधानमंत्री के लिए, माननीय गृह मंत्री के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लिए और यह कार्यालय की आत्मा हमारे संगठन मंत्री सुनील बंसल के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और जो विश्वास पार्टी ने प्रकट किया है हम प्रयास करेंगे उसके योग्य बने। सर, क्या लग रहा था जिस तरीके से बीच जो राज्यसभा के प्रत्याशी का ऐलान हुआ है, इससे पहले आपको क्या कोई सूचना दी गई थी? क्या लग रहा था कि राज्यसभा भेजा जाएगा? हमारी पार्टी में ये प्रक्रिया नहीं है। न तो प्रत्याशी को सूचना लेने का प्रयास करना चाहिए और न ही पार्टी किसी को सूचना देती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये पद नहीं होता है, दायित्व होता है। जिस क्षण मैं शपथ लूँगा पार्टी मुझे दौड़ाना शुरू कर देगी। तो पार्टी किसी को नहीं बताती है जब तक घोषणा न हो जाए। जो लोग जानने का प्रयास करते हैं वो वही होते हैं जो संगठन को नहीं जानते हैं। ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संकेत, अगर बात करें तो बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, 6 नामों का ऐलान कर दिया है। 7वां वो नाम कौन सा होगा जिसको लेकर चर्चा की जा रही है? संकेत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 6 नामों का ऐलान किया है और बीजेपी ने ये तय कर रखा था कि 8 प्रत्याशियों को वो इस बार जो 11 सीटें खाली हुई हैं उसमें राज्यसभा के 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। उसमें 6 नामों का जो ऐलान किया है इसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को भली भांति सेट किया है। 2024 के लोकसभा चुनावों के हिसाब से जो रोड मैप तैयार किया गया है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में एक बात साफ है, चाहे वो हम बात करें लक्ष्मीकांत वाजपेयी की। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन थे 2022 में, और अब उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से एक तोहफा दिया गया है राज्यसभा का और वो राज्यसभा भेजे गए हैं। और जो सबसे अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 6 नामों का ऐलान किया है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता यानी कि संगठन से जुड़े हुए लोग ही उसमें हैं। चाहे वो राधा मोहन दास अग्रवाल की अगर हम बात करें, गोरखपुर के सियासी समीकरण को, पूर्वांचल के सियासी समीकरण को साधने के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल के नाम का ऐलान किया गया, जबकि राधा मोहन दास अग्रवाल का इस बार टिकट कट गया था। और जो भारतीय जनता पार्टी ने राधा मोहन दास अग्रवाल के नाम के ऐलान के पीछे क्षेत्रीय समीकरण तो साधे ही, इसके अलावा जो जाति समीकरण है वो भी साधे हैं। वैश्य समाज से वो आते हैं और यही वो वजह है कि वैश्य समाज से उन्होंने अपने जो मूल कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया है। नाम चल रहा था विराज सागर का नाम चल रहा था, नरेश अग्रवाल का नाम चल रहा था, लेकिन मौका जो दिया गया है वो दिया गया है राधा मोहन दास अग्रवाल को। अब देख सकते हैं BL वर्मा जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, वो भी आज पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। सर, आज आपने राज्यसभा के आपके प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है, क्या किस नज़रिए से देखते हैं सर? भारतीय जनता पार्टी जब भी प्रत्याशियों का चयन करती है बहुत ही सोच विचार करके अच्छे कार्यकर्ताओं को निर्णय करती है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता जो कभी चुनाव न लड़े हो और राज्यसभा बनकर के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनने का सौभाग्य मिलता है, ये काम केवल और केवल भाजपा ही कर सकती है, किसी पार्टी में नहीं होता। सर, मुझे याद है कि जिस तरीके से पार्टी में अगर बनते हैं तो राम गोपाल यादव बनेंगे और या उनके परिवार में बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान करती है, कार्यकर्ताओं को पहुंचाने का काम करती है। बिल्कुल, ये जिस तरीके से सर पिछली बार आपके ही नाम का ऐलान जब हुआ था तो भी एक दिन पहले जानकारी दी गई थी और उसमें भी तमाम नाम चौंकाने वाले थे। खुद आपका नाम, गीता साके का नाम, मैंने भी आपसे बात की थी उस दौरान। अब जो नाम आए हैं इसमें भी संगठन को तरजीह दी गई है, जो संगठन के पुराने संगठन को तरजीह दी गई है। अभी भी 2 मेरे राज्यसभा के जो अभी नॉमिनेट सांसद हुए हैं, होने जा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। वो कह रहे आश्चर्य की बात कर रहे हैं कि मतलब पता ही नहीं था, हमने यहाँ ऐसा ही होता है, पता नहीं। और संकेत ये भी देखने को मिलता है कि बीजेपी जब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करती है तो वाकई चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं। लेकिन संकेत, सवाल इस बीच ये खड़े हो जाते हैं कि 7वीं सीट पर नाम का ऐलान कब होगा? ये
देखिए, ये बीएल वर्मा थे, ये केंद्र में राज्य मंत्री हैं और आपको बता दें कि इनका प्रदेश अध्यक्ष के लिए बहुत जोरों से नाम चर्चा में है। हमने इनसे अभी सवाल भी किया तो इन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया, मैं केंद्र में मंत्री हूं, अब मेरे पास एक जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी में, एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत है। तो ऐसे में एक बात और भी, ये एक बड़ी खबर निकल के आई कि खुद बीएल वर्मा नकार रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं बनने जा रहे। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया और इस बात को कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी में जो मूल कार्यकर्ता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। वो हम देख सकते हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल का जो नाम आया है उसमें भी ये बात साबित होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी मूल संगठन के कार्यकर्ता हैं, वैश्य समाज से आते हैं और तमाम वैश्य समाज के ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे थे जो बड़े चेहरे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो नए थे। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को तरजीह दी और इसी तरीके से डॉक्टर संकेत, और ये भी है कि कई नामों को लेकर चर्चा की जा रही थी। अब ये भी है कि जब 8वें भी सीट के नाम का ऐलान किया जाएगा तो आगे बीजेपी की क्या कुछ रणनीति होगी, इस बात का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया संकेत इस पूरी जानकारी के लिए।